अभी बैठे बैठे भीतर ही भीतर दो तीन तरह के भाव चल रहे थे और एक प्रकार से कुछ असमंजस की सी स्थिति बन रही थी कि किस भाव पर बोला जाए, किस भाव को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहला भाव तो ये था कि जीवन में बहुत कुछ घटित होता है, जो हमने पहले भी सुना भी कि किस प्रकार से सत्संग मिलता है लोगों को, किस प्रकार से जीवन एक नई दिशा लेता है। तो जो कुछ भी घटित होता है, जब हम इसके पीछे थोड़ा विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बाई चांस होती हैं और कुछ चीजें बाई चॉइस होती हैं। दिख रहा है हमारे सत्संगी भाई बहन जो वर्षों वर्षों से सत्संग में लगे हुए हैं, उनकी नई जनरेशन जो यूएस में आके सेटल हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा सहज है चुनना। ये उनकी बड़ी सहज चॉइस हो सकती है, किंतु जो यहाँ पहले से रह रहे हैं और सत्संग के विषय में कुछ उन्हें विशेष समझ नहीं है, तो मन में यही भाव आ रहा है कि उनके जीवन में एक चांस आया है, एक अवसर आया है कि वो उसे अपना ले, उस अवसर का सदुपयोग कर ले और उसे चुन ले। यानी चांस को चॉइस में हम परिवर्तित कर सकते हैं, बशर्ते हमारा उसको रुझान हो, और रुझान है तभी तो ये अवसर हमें मिला है, चांस मिला है। दूसरा भाव चल रहा था पढ़ा था गुरुदेव के प्रवचन में कि उनकी बहुत इच्छा थी विदेश जाने की और विशेषकर यूएस में आने की। और ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज उन्होंने अपनी ही इच्छा पूर्ति की है, भले ही उसके लिए किसी को भी निमित्त बनाया हो, माध्यम बनाया हो। और ये तो बहुत ही सहज और सरल रूप से हम समझ सकते हैं कि गुरुदेव आते हैं तो बाबा तो है ही, साथ में उनके बच्चे भी आते हैं। तो पहले बच्चे आए
अब उन्होंने पुकारा या गुरुदेव की अपनी इच्छा थी, और उसी प्रवचन में यह समझ में आया कि मैं विदेश जाकर लोगों को क्या बतलाना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है वास्तव में वो धर्म कम है, शिष्टाचार ज्यादा है। शिष्टाचार जीवन में बड़ी सहजता लाता है। एक दूसरे के साथ हम भद्र व्यवहार करते हैं, शिष्ट आचरण करते हैं और जीवन बड़ा सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। और यदि हम उसे दूसरे रूप में समझें तो वो नीतिगत बातें हैं, नैतिकता है। नैतिकता से जीवन में सुगमता आती है। सुबह उठना है, नाम जप करना है, पाठ करना है, धूप बत्ती जलानी है, वगैरह वगैरह। किंतु वास्तविक धर्म जैसा गुरुदेव ने हमें समझाया है, वो धर्म तो तुम्हारे भीतर धरा हुआ है, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, और वो है सत्य धर्म। बाकी जो भी धर्म के नाम पे हो रहा है वो सत्य धर्म पर आधारित अवश्य है, किंतु वो साक्षात शुद्ध रूप में सत्य नहीं है। वो मानवकृत धर्म है। भले ही हम उसे बुद्धिज्म कहें, जो बुद्ध के द्वारा चलाया गया और बुद्ध ने मानुषा अवतार लिया, भले ही वो जीसस के द्वारा चलाया गया, मोहम्मद के द्वारा चलाया गया, महावीर के द्वारा चलाया गया। ये जितने भी धर्म के नाम पर जो फॉलोअर्स हैं, ये मानवकृत धर्म है और इसका आधार सत्य है। तो सत्य को जो समझेगा, सत्य को जो पकड़ेगा, जो सत्य जो सबके भीतर छिपा हुआ है, धरा हुआ है, वही वास्तविक धर्म है। और गुरुदेव को यही समझाना चाहते हैं हम सबको कि तुम उसकी खोज करो। और इसीलिए हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का कोई सिस्टम प्रोसीजर कुछ भी हम कहें कि ये फॉलो करना है। तुमको तो अपने तरह से अपने भीतर, अपने बैठे हुए उस भगवान को भीतर ढूंढना है, और उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, भाव है। प्रेम और भाव के साथ हम उससे जुड़े, अपने भीतर प्रवेश करें। भले ही हमारी कुछ भी मान्यताएं हों, भले ही हम किसी भी राह पे चल रहे हों, यह सत्संग उसमें कभी भी बाधा नहीं देता, बल्कि उसका पूरक ही बनता है। भले ही वो किसे माने, गुरुदेव ने तो बहुत बात कहा है, किसे भी मानो तुम, किंतु एक को मानो। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं नहीं कहता कि तुम मुझे मानो या बाबा को मानो, मानो तो एक को मानो, क्योंकि एक रखे टेक, ये एक ही तुम्हारे टेक रखेगा। और वो क्या चाहते हैं हम सबसे, वो भी उन्होंने स्पष्ट रूप से भाव निर्णय पुस्तक में प्रारंभ में लिख दिया कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार, भक्ति ज्ञान का विहार, जीव मात्र का उद्धार, शांति ऐक्य का प्रचार। ये 4 सूत्र हैं गुरुदेव के, और जब हम इनके आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, उस आत्मानंद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और उस तक पहुंचते हैं, तभी तो उसका प्रसार होगा।
प्रचार यदि करना है तो शांति और एकता का करें। अपने यहाँ कोई प्रचार नहीं है, अपने यहाँ प्रसार है। फूल खिलेगा तो अपने आप उसकी सुगंध आगे बढ़ेगी। धूप बत्ती जलती है तो अपने आप सुगंध आती है। उसी तरह हमारे भीतर भी जब वो प्रेम और भाव प्रस्फुटित होगा, अपने आप ही दूसरों तक उसकी सुगंध पहुंचेगी। हमें विहार करना है भक्ति और ज्ञान में, और हमेशा जीव मात्र के कल्याण की बात सोचनी है, उसके उद्धार की बात सोचनी है। और जब हम इन बातों को बड़े स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हैं, तब हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें किस प्रकार इस सत्संग में आगे बढ़ना है और किस प्रकार हम सद्गुरु का सानिध्य, बाबा का सानिध्य अपने जीवन में बहुत गंभीरता से, गहराई से अनुभव कर पाते हैं। जीवन में अवसर आया है, बाय चांस आया है। अब हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को पकड़ लें, इस अवसर को गंवाएं ना। और गुरुदेव ने तो कहा है एक वाणी में, अवसर आया अब सर दे। अब तो सर दे दे, वो तो तैयार बैठा है हमारे अहंकार को लेने के लिए। सर झुकाने का अवसर आया है, अपने आप को समर्पित करने का अवसर आया है। इसे चूके ना, प्रेम से भर जाए, भाव से भर जाए, तब हम पाएंगे, समझेंगे कि ये सत्संग क्या है। गुरुदेव